जीवन में कुछ भी पाने के लिए व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? परीक्षा। जो जीवन में परीक्षा में सफल होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जो परीक्षा नहीं देता वो फेल हो जाता है, और जो फेल हो जाता है वो किधर का भी नहीं रहता, उसे फिर से मेहनत करनी पड़ती है। अब एक तो ये बात है कि इस जीवन को आप फेल हो जाएं, और दूसरी ये बात है कि इस जीवन में आप पुरुषार्थ मेहनत करके पास हो जाएं। तो आप बताओ, पास होना चाहते हो कि फेल होना चाहते हो? सब पास होना चाहते हैं। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ता है ये बच्चे जानते हैं? क्या करना पड़ता है पास होने के लिए? पढ़ना पड़ता है। स्कूल में तो जो सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तब जाकर परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन ये जो हमारी सत्संग चल रही है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है? जो सुनते हैं उसे आचरण में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है? आचरण में। जो आचरण में ले आता है वो परीक्षा में पास माना जाता है, पास हो जाता है। और जो आचरण में नहीं लाता, केवल सुनकर, लिखकर, बोलकर रह जाता है, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। तो यहाँ की जो परीक्षा है उसके अंदर सफलता इस ज्ञान को आचरण में उतारने से मिलती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, उससे आप बात की गहराई में पहुँचेंगे और फिर आगे की बात बाद में करूँगा। तो क्या था कि एक गांव के अंदर दो बच्चे थे, 1 नंबर और 2 नंबर। तो दोनों बच्चे अपने गांव के स्कूल में जितनी पढ़ाई संभव थी वहाँ तक की पढ़ाई दोनों कर चुके। अब आगे की पढ़ाई करनी थी। आगे की पढ़ाई के लिए पास ही शहर था, तो शहर के अंदर एक गुरुकुल था। गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था थी कि आगे की पढ़ाई वो वहाँ कर ले। तो वो दोनों बालक अपने घर से गए, गुरुकुल के द्वार पर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना संदेश गुरुकुल के आचार्य जी को, गुरुजी को पहुँचाया। गुरुजी ने दोनों बच्चों को बुला लिया, अतिथि कक्ष में बैठाया और उन बालकों से उनके आने का प्रयोजन पूछा। बच्चों ने बताया कि हम आपके विद्यालय के अंदर पढ़ने की इच्छा से आए हैं। हमारे गांव के विद्यालय में जितनी शिक्षा थी वो हमने प्राप्त कर ली। गुरुजी ने कहा कि विद्यालय में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा देनी पड़ेगी। बच्चों ध्यान से सुनना। तो दोनों बच्चों ने कहा हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, गुरुजी आप आदेश कीजिए। गुरुजी अपनी पर्णकुटी में वृक्षों के पत्तों से बनी हुई कुटिया के अंदर गए, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मिट्टी की 2 चिड़िया बनाई थी। दोनों चिड़िया लेकर आए, एक एक चिड़िया दोनों बच्चों के हाथ में दे दी। दोनों बच्चों के हाथ में दे दी और उनसे कहा कि बच्चों, इस चिड़िया को मार के लेकर आना है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। चिड़िया को कब मार के लाना है? जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तब इस चिड़िया को मार के लेकर आना है। दोनों बच्चों ने कहा हाँ हाँ ठीक है गुरुजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले बच्चों, यही गुरुकुल के पास में ही जंगल है, तुम जंगल में चले जाओ और जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो तब अपनी अपनी चिड़िया को मार के ले आना। दोनों बच्चे अपनी अपनी चिड़िया को लेकर जाने ही वाले थे, तो गुरुजी ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तब चिड़िया को मारना है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो।
तुम चिड़िया को मार रहे हो, ये कोई जान नहीं रहा हो, तब चिड़िया को मार के लेकर आना है, तब तुम परीक्षा में पास माने जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये बात सुनकर दोनों अपनी अपनी चिड़िया को लेकर जंगल के अंदर जाने लगे। ध्यान से सुनना मेरे माताओं, बहनों, महानुभावों, बड़ी गहरी बात है, कहानी बड़ी सरल है, लेकिन संदेश बड़ा गहरा है। दोनों बच्चे अपनी अपनी चिड़िया लेकर चल पड़े जंगल के अंदर। अब जैसे ही अंदर अंदर गहरे गए तो वृक्ष बड़े घनघोर थे जंगल के अंदर, और वृक्षों के पत्तों ने सूर्य की सब किरणों को, प्रकाश को रोक लिया था और जंगल में अंधेरा। एक बच्चा जैसे ही आगे गया तो उसने देखा कि कोई आगे पीछे से, ऊपर नीचे से नहीं देख रहा है। ये जानकर के उसने अपनी चिड़िया की गर्दन मरोड़ डाली, चिड़िया को मार डाला। चिड़िया किसकी थी? कई आर्य समाजी कहते हैं आप तो चिड़िया मरवाते हो। मैंने कहा नहीं भाई, वो मिट्टी की थी, घबराओ मत, मरी नहीं। फिर वो जो दूसरा बच्चा था, वो दूसरा बच्चा भी जैसे ही आगे आगे गया और पेड़ों के झुरमुटे में प्रकाश की किरणें रुक गई, अंधेरा देख करके उसने भी देखा कि कोई नहीं देख रहा आगे पीछे, तो वो भी अपनी चिड़िया को मारने लगा। जैसे ही अपनी चिड़िया को मारने के लिए वो आगे उसने हरकत की, एकदम उसे याद आया कि गुरुजी ने एक नियम बताया था। नियम क्या था कि जब तुम चिड़िया मारो उस समय तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तुम्हें कोई जान नहीं रहा हो। तो उसने देखा कि चिड़िया मुझे देख रही है, जब मैं मारने लग रहा हूँ तो चिड़िया मुझे देख रही है। तो उसने क्या किया, चिड़िया की दोनों आंखें बंद कर ली। अब दोनों आंखें बंद करके अब चिड़िया को मारने लगा। तो फिर क्या देखता है कि अब चिड़िया को मैं देख रहा हूँ। पहले चिड़िया देख रही थी, चिड़िया का तो काम बंद कर दिया देखने का, अब मैं देख रहा हूँ। अब उसने क्या किया, अपनी भी आंखें बंद कर ली, अब चिड़िया को मारने लगा। अब उसके बाद में क्या विचार आया कि अब चिड़िया नहीं देख रही और मैं नहीं देख रहा, लेकिन गुरुजी ने ये कहा था जब चिड़िया मारो उस समय कोई जान नहीं रहा हो कि तुम चिड़िया मार रहे हो। तो उसके भीतर से अंदर ही अंदर आया, क्या आया कि मेरा आत्मा जान रहा है कि मैं चिड़िया को मार रहा हूँ। भली चिड़िया नहीं देख रही, भली मैं नहीं देख रहा, भली संसार का कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन मेरी आत्मा जान रही है, देख रही है कि मैं चिड़िया मार रहा हूँ। आँखों से देखने को ही देखना नहीं बोलते, मन से जानने को भी देखना बोलते हैं, कान से सुनने को भी देखना बोलते हैं। देखने का मतलब जानना। आँखों से देखकर जानो, कानों से सुनकर जानो, जिह्वा से चखकर जानो और त्वचा से स्पर्श करके जानो। जिससे भी जानोगे मन जुड़ा रहेगा और मन सीधा आत्मा से कनेक्ट रहेगा, तो पता भीतर चलता रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस बच्चे को पता लगा कि चिड़िया को तो मैं ही मार रहा हूँ। गुरुजी ने कहा था उस समय कोई जान नहीं रहा हो। अब उसको फिर याद आता है जब वो छोटा सा था और उसकी दादी अपनी गोद में बिठा करके उसको ऊपर बादलों में जो खरगोश बनते थे, हाथी बनते थे, घोड़े बनते थे, उनको समझाते हुए बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी कहानियों से समझाया करती थी। वो बूढ़ी दादी माँ आर्य समाजी थी। यहाँ जैसे इतनी सारी बेटी है ना हमारी माताएं, वो आर्य समाजी थी। आर्य समाजी जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो बड़े समझदार थे। आज के भी समझदार हैं, आज के भी होंगे, पुराने ज़्यादा ही समझदार थे। तो उस छोटे से बच्चे को गोद में, क्योंकि आप तो घर में बच्चों को, पोतों को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ाते ना, कोई लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने कहा है कि आज के समझदार हैं क्या, आप ही बता दो। होते तो एक एक दो दो पोते भी सबके साथ में होते,
वो देखो एक दो माता जी तो पकड़ के लाई हैं अपने साथ में, वो समझदार है, उनके लिए कह सकता हूँ मैं। जो नहीं लाई वो नहीं है। अब कल आप ले आओ तो फिर कल समझदार हो जाएंगे आप। तो वो दादी अम्मा ने समझाया था, बेटा ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई देता है उस सब को देखता है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता वैसे परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। जैसे हवा दिखाई नहीं देती वैसे आत्मा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन न दिखाई देता हुआ भी ईश्वर आत्मा होता है। देख, शरीर में तेरे आत्मा है, इसलिए तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रही हूँ। मेरा शरीर हिल रहा है, मेरे होठ हिल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ तू समझ रहा है, क्योंकि दोनों में इस समय आत्मा है, तभी हमारे शरीर चल रहे हैं। बिजली है तभी तो पंखा चल रहा है। अगर बिजली नहीं होती तो पंखा चलता क्या? अगर बिजली चली जाएगी तो आप बटन कितना ही दबाओ, पंखा चलेगा? अब किसी से पूछोगे पंखा नहीं चल रहा तो क्या कहेगा कि बटन दबाओ। बटन दबा दिया फिर भी नहीं चला तो क्या कहेगा? बिजली चली गई। एक बच्चा, एक लेटा हुआ था आदमी, उसके पास बैठा हुआ एक बच्चा रो रहा था जोर जोर से। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? पिताजी तो ये लेटे हुए हैं। बोले नहीं, ये तो पिताजी का शरीर है, पिताजी की आत्मा चली गई। अरे मैंने कहा उठाओ इनको, बटन दबाओ अभी पंखा चलेगा, बटन दबाओ अभी पंखा चलेगा। उस बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़कर उठाया। बोले पिताजी पिताजी, लेकिन पिताजी का हाथ उठाया धड़ाम से गिर गया छोड़ते, क्योंकि पिताजी के अंदर से बिजली आत्मा चली गई है। जब बिजली चली जाती है पंखे का बटन कितना ही दबाते रहो तो आत्मा निकलते हुए दिखाई देती है। या शरीर निष्क्रिय हो जाता है, धमनियाँ बंद हो जाती हैं, नाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि आत्मा निकल गई। यही है ना, यही है। तो उस दादी अम्मा ने उस बच्चे को वहीं समझा दिया था कि बेटा जिसमें चेतना होती है उसी में क्रिया होती हैं, जिसमें चेतना नहीं होती उसमें क्रिया नहीं होती। उस बच्चे ने देखा बचपन में उस चिड़िया के अंडे को देखा। जब कच्चा चिड़िया का अंडा फूटा तो उसमें पानी भरा हुआ निकला, लेकिन वही चिड़िया का अंडा जब चिड़िया उस पर बैठती रही, मुर्गी अंडे पर बैठती रही, तो उस अंडे में जो पानी भरा था वो एक बच्चा बन गया। जो पानी भरा था वो एक बच्चा बन गया। उसमें पंख हैं, उस बच्चे के पास में नाखून है, पाँव हैं, उसके पास आँखें हैं, उसके पास चोंच हैं, उसके पास में आवाज़ है। अब वो चल रहा, उड़ रहा है, और वो सारी हरकत उस मुर्गी के बच्चे में, चिड़िया के बच्चे में हो रही है। वो बच्चा, उस बच्चे को दादी ने बचपन में ही समझा दिया। बोले बेटा ये बता कि इस अंडे के अंदर जो बच्चा बना उसको इसकी माँ मुर्गी ने बनाया? बोले नहीं दादी, मुर्गी के पास में तो इतना दिमाग ही नहीं है कि वो अंडे के अंदर जाएगी कैसे। मुर्गी अंडे में घुस सकती हैं क्या बच्चा बनाने के लिए? बताओ, आप तो सारे समझदार पढ़े लिखे हैं, घुस सकती है अंडे के अंदर। अच्छा, माँ अपने गर्भ में बच्चा बनाने के लिए घुस सकती है क्या? हाथ में ले जा सकती? नहीं ले जा सकती, बस की बात ही नहीं। तो उस बच्चे को माने दादी ने समझा दिया कि बेटा भगवान नहीं दिखाई देता हुआ दिखाई देने वाली सब चीज़ों को बनाता है, नहीं दिखाई देता हुआ दिखाई देने वाली सब चीज़ों को बनाता है। इस चिड़िया को, इस मुर्गी को, और तुझे और मुझे, और इस चांद को, इस सूरज को, इस धरती को, इस हवा को, इस प्रकाश को, तेरे मन को, तेरी आँखों को, तेरी इंद्रियों को, जिनसे तुझे ज्ञान हो रहा है, इन सब को न तू बनाता, न मैं बनाता, न ये चीज़ें बनाती, इन सबको भगवान बनाता है और निरंतर चलाता रहता है और निरंतर सब कुछ को जानता रहता है। उस बच्चे को दादी की बातें याद आई और उसके दिमाग में आया, अरे मैं आत्मा ही नहीं, इसे तो परमात्मा भी जान रहा है कि मैं चिड़िया मार रहा हूँ
और बच्चे ने चिड़िया मेरी माता हूँ नहीं मारी। वो चिड़िया को जीवित वैसा का वैसा लेकर गुरुजी के पास में आ गया मुंह लटका कर। कौन सा नंबर? 2 नंबर। और 1 नंबर ने तो काम पूरा कर दिया। अब चले गए दोनों। अब 1 नंबर बच्चा जब गुरुजी के पास में गया तो गुरुजी ने देखा कि क्या हुआ, अपना काम करके आगे बोले हाँ गुरुजी मैंने तो चिड़िया को मार दिया, ये देखो टुक टुक हैं। बोले शाबाश इधर बैठ जाओ। दूर से वो बच्चा आया 2 नंबर, आंखों में नमी थी, सोच में पड़ा हुआ था कि पता नहीं गुरुजी प्रवेश देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन उसने वो किया जो उसकी आत्मा ने कहा। अधिकांश लोग वो नहीं करते जो उनकी आत्मा कहती है, लोग वो करते हैं जो उनकी बुद्धि कहती है, उनके स्वार्थ कहते हैं, उनका लोभ लालच कहता है। ये सच कह रहा हूँ मैं या झूठ बोल रहा हूँ? सच कह रहा हूँ। ये सबके साथ में ऐसा ही घटता है। हमारी जो आत्मा बोलती है वही काम करते हैं क्या हम? आपसे कह रहा हूँ, करते हो तो बोलो कि हाँ मैं तो करता हूँ, और नहीं करते हो तो ऐसे कर दो नहीं करते, सबको पता लगे। हाँ, तो हमारी आत्मा जो कहती है वो हम लगभग 100 में से 2% करते होंगे। बाकी 98% के अंदर हम अपनी बुद्धि को और अपने स्वार्थ को, अपने लालच को, अपने स्टेटस को, अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को, सब कूड़े कचरट को मिला करके उसको खराब कर देते हैं, उसकी क्वालिटी ख़त्म कर देते हैं। तो वो बच्चा चला गया गुरुजी के पास में, गुरुजी से कहा गुरुजी आपने कहा था कि चिड़िया को मारते वक्त कोई देख नहीं रहा हो और कोई जान नहीं रहा हो तो चिड़िया मार के लाना। तो मैंने जब चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया मुझे देख रही थी, फिर मैंने चिड़िया की आंख बंद करी। गुरुजी को इंटरेस्ट आने लगा, उनको लगा कि मेरे भविष्य, मेरे सपनों का शिष्य मुझे मिल गया है। गुरुजी ने कहा फिर आगे बोलो। बोले फिर मैंने चिड़िया की आंखें बंद करी, फिर मुझे लगा कि मैं देख रहा हूँ। बोले मैंने अपनी आंखें बंद करी। बोले कि फिर उसके बाद में आपने कहा था कोई जान नहीं रहा हो, लेकिन मैंने विचार किया। महर्षि यास्क ने कहा है मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो सोच कर विचार करके कर्मों को करता है उसको मनुष्य कहते हैं। किसको बोलते हैं? मनुष्य। जो सोच विचार कर कर्मों को करता है उसको मनुष्य कहते हैं, और जो बिना सोचे विचारे कर्मों को करें उसे पशु कहते हैं। पशु भी जरायुज योनि में पैदा होता है और मनुष्य भी जरायुज योनि में पैदा होता है। पशु भी जेर में लिपटकर गर्भ से बाहर आता है और मनुष्य का बच्चा भी जेर में लिपटकर बाहर आता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई देखकर ही विषय पर टूट पड़े तो समझना वो मनुष्य के शरीर में पशु है।